Hello student, good morning to all of you. Today I study class 11th physics, next video lecture number 4. And in previous video we study about, in previous 3 videos we study about vectors, properties of vectors, type of vectors. यानी केवल इंट्रोडक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था छोटे छोटे पार्ट्स में उसको करके. तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी का थोड़ा सा और. मैंने उस दिन बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर्स भी होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं. पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के बारे में आज पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए वी स्टडी अबाउट पोजीशन वेक्टर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टुडे. ठीक है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे. पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे. व्हाट इज पोजीशन वेक्टर एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं. डेफिनेशन इधर लिखेंगे. सबसे पहले इस चीज को हम बनाते हैं कि यहाँ पर किसे पोजीशन वेक्टर कहेंगे और किसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे. ठीक है, ये आपकी एक्सिस हो गई. ठीक है, ये एक्सिस हो गई, जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. इसको बोला जाता है क्या, वाई एक्सिस. ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है. इसको बोलते हैं ओरिजिन. मान लेते हैं कोई पार्टिकल्स है और वो पार्टिकल्स एट ए टाइम t1, यहां पर एट टाइम t1 पार्टिकल्स जो है कहां पर है, पॉइंट ए पर है, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1. कोऑर्डिनेट सबको समझ में आता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ऑर्डिनेट और एब्सिसा ऐसे करके 2 3 लिखते थे कोऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में 3. उसी को हम लोगों ने लिखा x1 y1, जो आप मैथ में पढ़े हुए हैं. ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट्स यहां पर क्या हो गया, ए हो गया. एट ए टाइम t2, किसी टाइम t2 पर वो कहां पर पहुंच गया, b पर पहुंच गया, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया क्या, x2 y2. इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गया. तो अब चलिए इससे इसको मिलाते हैं. यानी t1 टाइम पर ये यहां पर था, t1 टाइम पर यहां पर था, तो t1 टाइम पर यहां पर था, तो ये t1 टाइम पर हो गया वेक्टर OA. और t2 टाइम पर कहां पर पहुंच गया, इस वेक्टर OB पर पहुंच गया. ठीक है, इस वेक्टर OB पर पहुंच गया. ये हो गया t2 टाइम पर. ठीक है, तो ये दोनों जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, ये हमारा है क्या, पोजीशन वेक्टर. ये क्या है, पोजीशन वेक्टर. ये पोजीशन वेक्टर, ये और ये दोनों. ठीक है, यानी ये पोजीशन को दिखाता है. अच्छा, क्योंकि ये वेक्टर एक पॉइंट ए, वेक्टर ओ भी पोजीशन को दिखाता है कि t1 टाइम पर यहां पर था. वेक्टर ओ भी पोजीशन को दिखाता है कि t2 टाइम पर ऑब्जेक्ट यहां पर है. लेकिन t1 से t2 टाइम के बीच में ऑब्जेक्ट कहां से कहां चला गया. दिस वेक्टर ए बी इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा दिख रहा है. चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया हमारा x2 y2. ये हो गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो ये पोजीशन वेक्टर हुआ और ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ. तो पोजीशन वेक्टर कहेंगे, किसे कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट. पोजीशन वेक्टर. ठीक है, पोजीशन वेक्टर हम लोग देख रहे हैं. पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट, किसी भी क्षण, एट एन इंस्टेंट. एट एन इंस्टेंट मतलब क्या, यहां पर देखिए एट एन इंस्टेंट एट टाइम t1 पर था, यहां पर एट एन इंस्टेंट टाइम t2 पर था. वो एक क्षण है, t1 t2. अगर कहे कि एट 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड क्या हो गया, वो एट टाइम हो गया. टोटल 2 सेकेंड मतलब क्या, टोटल टाइम 2 सेकेंड, बहुत ज्यादा टाइम है. लेकिन एट 2 सेकेंड मतलब केवल 2 सेकेंड पे, तो वो क्या हुआ, इंस्टेंट टाइम हुआ. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट इज अ वेक्टर, is a vector drawn from that
ओरिजिन, ठीक है, कहां से खींचा जा रहा है ये, ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट, ठीक है, ओरिजिन से उस टाइम पर वो कहां पर था उसके बीच जो वेक्टर खींचते हैं, पोजीशन को दिखाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये देखिए वेक्टर OA और वेक्टर OB क्या है, पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर OA इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, कब, एट टाइम t1, t1 टाइम पर पोजीशन वेक्टर इसका क्या है, वेक्टर OA है। वेक्टर OB पोजीशन वेक्टर कब, एट टाइम t2, एट टाइम t2 पर पोजीशन वेक्टर OB है, एट टाइम t1 पर पोजीशन वेक्टर क्या है, OA है। तो ये आपका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में हम चलते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, ये देखो ये O से A पर गया है, O से B T2 टाइम पर, तो इस T2 माइनस T1 टाइम में, मान लो कि 5 सेकंड था, ये 2 सेकंड पर यहां पर था, तो 5 माइनस 2 यानी 3 सेकंड के इंटरवल में वो कहां से कहां पर पहुंचा, उसके बीच की जो डिस्टेंस हुई वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो displacement vector is that a vector which, ठीक है, which tells how much, how much and which direction, ठीक है, देखिए किधर और कितना और किस डायरेक्शन, दोनों चीजें होनी चाहिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, एकदम प्योर वेक्टर हुआ, यानी वो किस डायरेक्शन में हुआ और कितना हुआ। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट है चेंज, एन object has changed its position, ठीक है, यानी किस डायरेक्शन में और कितना अपने पोजीशन में वो क्या कर रहा है, चेंजिंग कर रहा है इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड विच डायरेक्शन, कितना और किस डायरेक्शन में, चेंज इन इट्स पोजीशन विद इन इस टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 में वो किस डायरेक्शन में कितना क्या कर रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है, वही क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर जो वेक्टर AB हुआ, ठीक है, वेक्टर AB क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेक्टर AB डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 में ये वेक्टर AB जो हो गया वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, यानी अब चलिए अब इस पहले पोजीशन वेक्टर्स को निकालते हैं। वेक्टर OA कितना है भाई, वेक्टर OA x एक्सिस में x1 है और y एक्सिस में y1 है। आपको मैंने बताया था x एक्सिस में यूनिट वेक्टर को y कैप से डिनोट करते हैं और y एक्सिस में यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, j कैप से डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखना है, x एक्सिस में किससे, i कैप से, y एक्सिस में किसमें, j कैप से डिनोट करते हैं। तो वेक्टर OA इक्वल टू x1 y कैप प्लस y1 j कैप,
वेक्टर ओ इक्वल टू हो गया x1 y कैप प्लस y1 j कैप। वेक्टर OB इक्वल टू कितना हो गया, देखिए इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, x2 में i कैप, y2 में क्या j कैप, तो ये वेक्टर OB इक्वल टू हो गया x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो वेक्टर OB इक्वल टू x2 i कैप प्लस क्या हो गया y2 j कैप। यानी अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा OB माइनस OA, फाइनल माइनस इनिशियल, OB माइनस OA। वेक्टर में यही चीज चलेंगे, ये ध्यान देंगे हमेशा। मान लीजिए मैंने आपको लिख दिया वेक्टर PQ, वेक्टर PQ मतलब क्या OQ माइनस OP, O से Q का पोजीशन वेक्टर माइनस O से P का पोजीशन वेक्टर। वेक्टर RS लिख दिया गया तो वेक्टर OS माइनस वेक्टर OR, OS खाने वाला नहीं है, ठीक है, चलो हम लोग वही सोच रहे होंगे। तो वेक्टर RS इक्वल टू वेक्टर OS माइनस वेक्टर OR, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चलिए यहां पर वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा OB x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है। चलिए आई कैप वाले को एक जगह पर करते हैं, जे कैप वाले को एक जगह पे करते हैं, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। समझ में आया? फिर से देखिए क्या मैंने बताया आपको, मैंने बताया पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जो पोजीशन को दिखाता है, ऐसा वेक्टर जो केवल और केवल किसको डिनोट करता है, पोजीशन को डिनोट करता है, उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। लेकिन ऐसा वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है विद इन ए टाइम इंटरवल, ये फिक्स टाइम है, एट ए इंस्टेंट टाइम, ठीक है, एट टाइम t1, एट टाइम t2, वेक्टर OA वेक्टर OB पोजीशन वेक्टर हो गए, वेक्टर AB क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो बताता है कि हम किस पोजीशन से उस टाइम इंटरवल के बीच किस पोजीशन से किस पोजीशन पर पहुंच गए, ठीक है। तो यहां पर वेक्टर AB जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अब वेक्टर AB कैसे निकालते हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर OA और OB लेते हैं, OA मतलब x1 i कैप, OB मतलब x2 y2, ठीक है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब वेक्टर AB मतलब क्या हो गया OB माइनस OA, ठीक है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब आई वाले को एक जगह पर करते हैं, जे वाले को एक जगह पर, एक्स एक्सिस एक जगह पर, वाई एक्सिस एक जगह पे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं कि वेक्टर OA जो था, वेक्टर OA कितना था 2i कैप प्लस 3j कैप। वेक्टर OA है 2i कैप, यानी x1 2 है और y1 जो है वो क्या है 3 है। समझ में आ रहा है, x1 2 है और y1 क्या है 3 है। वेक्टर OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हो गया 4i कैप या मान लीजिए 5i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, क्या गया 5i कैप प्लस 2j कैप आ गया यहाँ पे, ठीक है। i मतलब x एक्सिस में, j मतलब y एक्सिस में, ये चीज ध्यान देना है। अब हमको निकालना है वेक्टर AB, तो क्या हो जाएगा OB माइनस OA, ये हो गया 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 2i कैप प्लस 2 माइनस 3j कैप, ठीक है। यानी क्या हो गया, यहां पर लिख दें वेक्टर AB इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना हुआ 3i कैप और 2 माइनस 3 क्या हो गया -1
जे कैप। 1 नहीं लिखते हैं तो क्या लिख दिया मैंने, माइनस जे कैप लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये OA मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब क्या था, ये जो हम ए लिए हैं, ये एज एग्जाम्पल में जो ए लिए थे x1 y1, ये क्या था 2 3 था, और बी जो था वो क्या था 5 2 था। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट 5 2 था, तो 2 3 था मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप, बी 5i कैप प्लस 2j कैप। तो वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, यही करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। तो ये 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। चलिए आई वाले को कॉमन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2, जे वाले को कॉमन करिए 2, और ये भी माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा 3i कैप माइनस जे कैप। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा कि इसका मॉड कितना हुआ, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, तो क्या बताया था, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, क्या हो गया, अंडर रूट 9 प्लस 1 अंडर रूट 10 हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स में और बताएंगे इसको, फिलहाल इसको नोट करिए।